कंगना रनौत की संसदीय रद्द की जा सकती है? ऐसा है, जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस में कंगना रनौत की जो ये है सदस्यता उसको रद्द की जा सकती है। उसकी वजह है कि राम नेगी जो जेन्युइन तरीके से कैंडिडेट थे उनको पेपर रद्द किया गया, जबकि वहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो जानबूझ के उनका पेपर रद्द किया। ये हमारे संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। ये जानबूझ के कंगना रनौत जो मंडी से सांसद जानबूझ के क्यों करेंगे? नहीं जानबूझ के इसलिए क्या है कि हो सकता है उनको हारने के चांसेस थे, इसलिए राम नेगी का नामांकन रद्द किया गया था। चूँकि वो जीत नहीं रही थी उनके फेवर में पब्लिक वहाँ नहीं थी। वो पता नहीं कैसे जीत गई, पता नहीं भगवान जाने कैसे जीत, उनके फेवर में एकदम नहीं था। नेगी उनको हरा देता, लेकिन नेगी की इसीलिए रद्द किया गया कि नेगी हमारा वोट काटेगा, इसको रद्द किया, जबकि नेगी का सारा जेन्युइन पेपर था। ये कहीं संसदीय प्रणाली में नहीं होता है कि आप जबरदस्ती किसी का रद्द कर दीजिए। लेकिन 2024-25 के बजट की घोषणा हो चुकी है, कहा जा रहा है ये गरीबों की हक में हुआ है। ये कुर्सी बचाओ, देखिए राहुल गांधी ने कहा था कुर्सी बचाओ बजट है। राहुल गांधी सही बोले, कुर्सी बजट है। कहीं ये गरीबों के एकदम टोटली अगेंस्ट है, इसमें गरीब का कहीं जिक्र नहीं है। ये सिर्फ मलाई खाने वाले अदानी अंबानी बड़े लोगों का ये बजट है, कहीं नहीं है इसमें कि आप गरीब की बात करें, कहीं नहीं है। कंगना रनौत तो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है, इसका स्वागत किया उन्होंने। कंगना रनौत तो पता नहीं कहाँ तक पढ़ी है, मुझे मालूम नहीं है। वो पता नहीं ग्रेजुएट है कि नहीं, उसको पता ही नहीं। बॉलीवुड स्टार थी वो। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, स्टार थी, नाचने गाने वाले सदस्य अलग बात है, लेकिन उनको पता नहीं कि बजट होता क्या है। बजट के बारे में कुछ नहीं पता है। जनता ने ऐसे ही चुन लिया। उनको ये भी नहीं पता कि हमारा जो साल का बजट है वो 48 लाख करोड़ का है, 48 लाख करोड़ का है या फिर ये 32 लाख करोड़ का, उनको ये भी पता नहीं होगा। आपने 48 लाख उनसे पूछिएगा कंगना रनौत से बजट कितने का है देश का। जो मोदी जी बजट लाए थे, बजट के होता क्या है, बजट क्यों लाया जाता है, उनको पता नहीं कंगना रनौत जी को। कंगना रनौत तो कहती हैं कि कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेते हुए 60 साल का ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो गलतफहमी में है। उनके जो बैसाखी पे, और दोनों बैसाखी नोकीले हैं, दोनों बैसाखी नोकीले हैं। एक तो नीतीश कुमार का है, दूसरा नायडू का है। दोनों नोकीले हैं। जिस दिन थोड़ा बहुत अगर इधर उधर करेंगे वो चुप जाएगा और उनकी सरकार चली जाएगी। आप लोग ऐसे ही बोलते हैं, वो तो साथ में है उनके। नहीं, साथ में नहीं है। नीतीश कुमार आज जो नीति आयोग की मीटिंग उसमें नहीं पार्टिसिपेट किए, उसकी वजह है कि नीतीश को लगा कि हमको कुछ भी नहीं मिला है। जो रनिंग प्रोजेक्ट थे उसको हमने बजट में ऐड करके कह दिया कि 60,000 करोड़ का आपने दिया है, कुछ भी नहीं दिया नीतीश कुमार को। विशेष पैकेज तो मिला है? कुछ नहीं मिला है, जीरो, कुछ नहीं मिला है। नीतीश कुमार को बिहार को कुछ भी नहीं दिया गया है। वो सिर्फ पेपर में पेपरबाजी है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। इसी वजह से नाराजगी से नीतीश कुमार नहीं पार्टिसिपेट किए नीति आयोग में। कंवर यात्रा नेम प्लेट का मामला रुका ही नहीं था कि हरिद्वार में जो है कंवर यात्रियों के लिए रूट पे जो है मस्जिद और मज़ार पे जो है पर्दे लगाए गए। ऐसा है, देखिए ये तो हिंदुत्व का एक लहर था जो दो लोगों के बीच चला था। एक तो आपका अमित शाह मोदी वर्सेस योगी था, जिसमें देखा गया कौन आगे निकलता है। तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं, उन्होंने बहुत हार्डकोर हिंदुत्व गेम खेला कि नेम प्लेट का गाया जाए। नेम प्लेट से क्या मतलब है, वहाँ पे लगाया भी गया था, मोहब्बत की दुकान लगाया, लोगों ने लगाया, हिंदू मुसलमान एक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। ये तो हार्डकोर की थी। अब तो हट भी नहीं सकते। ये योगी आदित्यनाथ हटा के दिखा दे, नंबर 1 हो गए, ये लोग 0 हो गए। योगी की सरकार नहीं, सवाल ही नहीं है योगी की सरकार गिरेगी, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं योगी की सरकार गिरेगी। तो क्या लगता है, स्वामी प्रसाद का जो बयान आ रहा था, मौर्य जी उनके सारे पे उसे खेल रहे हैं। आपके अमित शाह के, ये चूँकि हमारे जो आरएसएस के चीफ है उनके सर पे हाथ है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है, उनको हटा ही नहीं सकते। अगर वो हटेंगे तो फिर इनकी कुर्सी जाएगी दोनों की। तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में खाई चल रही? बड़े बड़े पैमाने पे अगर ऐसा खाई चलता रहा तो ये लोग अपने जो 27 में असेंबली इलेक्शन होने वाला है ये पूरी लूज करेंगे। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेगा अगला। तो क्या लगता है ये बजट को लेकर के कांग्रेस कितना मतलब ये है इस पे? कांग्रेस हमेशा गरीबों की बात की है, गरीबों की, मजदूर की, पिछड़ों की बात की है। इसमें कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने जो हमारा मनरेगा था उसका कहीं जिक्र नहीं किया मोदी ने, मनरेगा का कहीं जिक्र नहीं किया मोदी ने, कहीं नहीं किया है। तो योगी जी को लेकर एक अफवाह फैला रहे, जनता कह रही है योगी जी तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, वो तो अपनी कुर्सी बचाए, वही बहुत बड़ी बात है। वाले कह रहे कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, कांग्रेस कभी अफवाह, कांग्रेस सच की बात करती है। हमारे जो नेता हैं वो हमेशा सच की बात करते, सच पे खड़े रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो आपस की बात है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग अफवाह फैला रहे हैं जो। नहीं, देखिए इंटरनल उनका है, लेकिन वो भी देश में है ना, बात तो सामने आती है। क्या बात है उसमें? बात है कौन क्या गेम खेल रहा है, कौन हिंदुत्व हार्डकोर गेम खेल रहा है। वो चूंकि किसके इशारे पे गेम खेला जा रहा है। नेम प्लेट को लेकर आप लोग आपत्ति क्यों है?
आपत्ति कुछ भी नहीं है, इंटेंशन गलत है। क्या इंटेंशन गलत है बताइए। आप एक सिस्टम बनाइए शुरू से कि जो भी आएगा, आप एक लॉ बनाइए कि जो भी अगर होगा उसको हम आपके उस पर नेम प्लेट लाइन, कोई इतराज नहीं है। कि जो इंटेंशन है सिर्फ जब कावड़ यात्रा लेके आए गए, लोगों को मारा गया, मोटरसाइकिल वालों को मारा गया, उसे गाड़ी तोड़ दी गई, ये इंटेंशन गलत है।